नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम उस भूगोल की बात करेंगे जो इतिहास की कड़वाहटों से भरा हुआ है। हम बात करेंगे पड़ोस की। कहने को तो पड़ोसी धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है, लेकिन क्या हो जब आपका पड़ोसी ही अधर्म को अपनी सरकारी नीति बना ले। भारत की नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले की नीति को लेकर अक्सर चर्चा होती है, लेकिन सवाल ये है कि इस पहले वाली कतार में पाकिस्तान आखिर कहाँ खड़ा है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों लग्जमबर्ग के दौरे पर हैं और वहां उन्होंने जो कहा है उसे सुनकर आपको समझ आएगा कि कूटनीति की मेज पर अब मीठी बातों के लिए जगह कम होती जा रही है। जयशंकर ने दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान भारत के लिए कोई साधारण समस्या नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जिसे आप नजरअंदाज तो करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके दरवाजे पर बारूद लेकर खड़ा रहता है। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत ने हमेशा संकट के समय अपने पड़ोसियों का साथ दिया है, चाहे वो श्रीलंका में आया आर्थिक संकट हो, म्यांमार का चक्रवात हो या अफगानिस्तान में धरती का फटना हो। भारत ने कभी मदद भेजने से पहले शर्त नहीं रखी, क्योंकि भारत की संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम का भाव है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस देश की मिट्टी की खुशबू और इसकी संप्रभुता हम सबके लिए सर्वोपरि है। अगर आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की ये बेबाक आवाज हर हिंदुस्तानी तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को जमकर लाइक और शेयर कीजिए। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपके देश के स्वाभिमान की बात है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आपका एक साझा प्रयास देश की आवाज को और मजबूत करेगा। जयशंकर साहब ने लग्जमबर्ग में जो क्लास ली, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को एक अपवाद बताया। उन्होंने पूरी दुनिया को चुनौती देते हुए पूछा कि क्या आज के जमाने में कोई ऐसा मुल्क है जिसने अपने ही पड़ोसी के खिलाफ वैसी नीतियां अपनाई हो जैसी पाकिस्तान ने अपनाई हैं। विदेश मंत्री ने जो 4 बातें कहीं वो पाकिस्तान के उस चेहरे को बेनकाब करती हैं जिसे वो अक्सर शांति की ओट में छिपाने की कोशिश करता है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में आतंकी गुटों को सिर्फ पनाह नहीं मिलती, बल्कि उन्हें खुला समर्थन मिलता है। वहां उन्हें अपनी जमीन पर आजादी से काम करने की इजाजत है। सबसे चौंकाने वाली बात जो उन्होंने कही वो ये कि दशकों से वहां आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, और ये कोई पहाड़ों में छिपे सीक्रेट कैंप नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के बड़े शहरों के बीचों बीच स्थित है। सोचिए, जिन शहरों में बच्चों के लिए पार्क और स्कूल होने चाहिए, वहां आतंक की पाठशालाएं चल रही हैं और वहां की हुकूमत, वहां की फौज इस पाप को नॉर्मलाइज करने में जुटी है। वे इसे अपना अधिकार समझते हैं, लेकिन वक्त बदल चुका है। जयशंकर ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अब दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान पर यकीन नहीं करता। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिससे हम अपनी आंखें नहीं मूंद सकते। भारत की क्षमता और नीयत पर आज श्रीलंका, भूटान और नेपाल जैसे देशों को भरोसा है, लेकिन पाकिस्तान ने उस भरोसे की जमीन पर नफरत की खेती की है। जब हमारे पड़ोसियों पर मुसीबत आती है तो वे स्वाभाविक रूप से भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस क्षेत्र में अगर कोई जिम्मेदार शक्ति है तो वो भारत है। पाकिस्तान इस पूरी तस्वीर में एक ब्लैक होल की तरह है जो सिर्फ विनाश की ऊर्जा पैदा करता है। विदेश मंत्री का ये बयान केवल एक कूटनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि भारत अब पाकिस्तान की हरकतों को न्यू नॉर्मल मानने को तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है कि जिस मुल्क की रगों में आतंक का जहर दौड़ रहा हो, उससे कभी सामान्य रिश्तों की उम्मीद की जा सकती है? विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान दरअसल उस हकीकत का दस्तावेजीकरण है जिसे दुनिया अक्सर कूटनीतिक शिष्टाचार के नाम पर नजरअंदाज कर देती है। उन्होंने जब पाकिस्तान को कड़वी सच्चाई कहा तो उसके पीछे उन हजारों निर्दोषों की चीखें थी जिन्होंने सरहद पार से आने वाली नफरत की भारी कीमत चुकाई है। जयशंकर ने दुनिया के मंच पर बैठकर यह साफ कर दिया कि कूटनीति का मतलब सिर्फ हाथ मिलाना और मुस्कुराना नहीं होता, बल्कि कभी कभी दुनिया को ये आईना दिखाना भी होता है कि आपका एक पड़ोसी शांति की भाषा समझने की शक्ति पूरी तरह खो चुका है। उन्होंने श्रीलंका का उदाहरण दिया, जहां जब आर्थिक सुनामी आई और वहां की जनता सड़कों पर थी, तब भारत ने ये नहीं पूछा कि आपकी पिछली सरकार की नीतियां क्या थीं, बल्कि भारत ने अपने खजाने खोल दिए ताकि वहां के चूल्हे जल सकें। यही नेबरहुड फर्स्ट का असली और मानवीय चेहरा है जिसे भारत ने दुनिया के सामने जीकर दिखाया है। लेकिन इसी नीति के बीच पाकिस्तान एक ऐसी दीवार बन जाता है जिसे पार करना आज के दौर में नामुमकिन लगता है। जयशंकर ने बहुत ही बारीकी से पाकिस्तान के नॉर्मलाइजेशन वाले खेल को पकड़ा है। ये बेहद खतरनाक रुझान है। जब कोई देश आतंक को अपनी दिनचर्या बना ले, जब वहां की सेना और सरकार आतंकियों को रणनीतिक संपत्ति समझने लगे, तो वह देश सिर्फ अपने पड़ोसियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था के लिए एक बड़ा जोखिम बन जाता है। विदेश मंत्री ने दुनिया से तीखा सवाल पूछा कि क्या आपने कहीं और ऐसा देखा है?
क्या किसी और लोकतंत्र के बगल में ऐसा कोई मुल्क है जो अपनी ऊर्जा अस्पताल और यूनिवर्सिटी बनाने में नहीं बल्कि लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंप सजाने में खर्च करता हो? जयशंकर का इशारा साफ था कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में ये कैंप कोई छुपी हुई बात नहीं है, बल्कि वहां के प्रशासन और सेना की पूरी रजामंदी और सरपरस्ती में फल फूल रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात भरोसे की है। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि आज दक्षिण एशिया के देश भारत की ओर एक उम्मीद से देखते हैं। चाहे वो म्यांमार में आया चक्रवात हो या अफगानिस्तान की धरती का कांपना, भारत का राहत कार्य किसी सियासी फायदे या वोट बैंक के लिए नहीं होता। भारत ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन केवल मिसाइलों और हथियारों में नहीं बल्कि आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता में करके दिखाया है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत की इस क्षमता को हमेशा एक खतरे के तौर पर देखा। उसने कभी ये नहीं समझा कि एक मजबूत और समृद्ध भारत उसके लिए भी तरक्की के रास्ते खोल सकता था। इसके बजाय उसने अपनी जमीन पर उन सांपों को पाला जो आज उसे ही डस रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि उसका जहर भारत की सरहद के अंदर तक पहुंचाने की कोशिश आज भी बदस्तूर जारी है और वो इसे अपनी नियति मान चुका है। जयशंकर ने पूरी दुनिया को यह समझा दिया है कि अब भारत सब्र और स्वीकार्यता के उस दौर से बाहर निकल चुका है जहां हम इन हरकतों को महज एक पड़ोसी की बदमाशी मानकर नजरअंदाज कर देते थे। अब भारत बोलता है और दुनिया को सुनना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास तर्क है और जमीनी हकीकत का ठोस सबूत है। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान अब एक ऐसा अलग थलग पड़ा हुआ देश है जिस पर यकीन करने की भूल अब कोई समझदार राष्ट्र नहीं करेगा। ये भारत की कूटनीतिक जीत ही है कि आज पाकिस्तान को अपने बचाव में दलीलें देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जगह नहीं मिल रही है। सोचिए, एक देश जो परमाणु शक्ति संपन्न होने का दावा करता है, वो अपनी पहचान एक ऐसे केंद्र के रूप में बना चुका है जहां से सिर्फ अशांति का निर्यात होता है। जयशंकर ने लग्जमबर्ग में जो 4 बिंदु रखे, वे पाकिस्तान के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उन्होंने साफ कहा कि अब कोई इस पर विश्वास नहीं करता और ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिससे हम अनजान नहीं रह सकते। सवाल अब ये नहीं है कि भारत पाकिस्तान के साथ क्या करेगा, सवाल ये है कि पाकिस्तान उस कड़वी सच्चाई को कब स्वीकार करेगा कि आतंक का रास्ता उसे सिर्फ और सिर्फ ऐतिहासिक बर्बादी की ओर ले जा रहा है। भारत ने अपना रास्ता चुन लिया है, मदद का, भरोसे का और विकास का। लेकिन इस रास्ते पर पाकिस्तान जैसे अपवाद के लिए जगह बनाना अब भारत की प्राथमिकता सूची में कहीं भी नजर नहीं आता। भारत अब इंतजार नहीं करेगा, भारत अब रुकने वाला नहीं है और भारत अब किसी ऐसे पड़ोसी के भरोसे अपनी रफ्तार धीमी नहीं करेगा जो खुद गड्ढे में गिरने की जिद पर अड़ा हो। कूटनीति की इस बिसात पर जयशंकर ने जो चाल चली है, उसने पाकिस्तान के उस पुराने नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है जिसमें वो खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करता था। जयशंकर ने दुनिया को बता दिया कि पीड़ित हम हैं, अपराधी वो है, और जो बीच में खड़ा होकर तमाशा देख रहा है उसे अब अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सत्य अक्सर कड़वा होता है और जयशंकर ने वही कड़वा घूंट पाकिस्तान को पिलाया है। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत इस आईने को देखकर अपना चेहरा बदलने की कोशिश करती है या फिर उसी पुराने रास्ते पर चलकर अपने अस्तित्व को ही खतरे में डाल देती है। भारत ने अपनी लकीर बड़ी कर दी है, अब फैसला पाकिस्तान को करना है।